कि आरएसएस का एजेंट बनकर मोदी जी देश चला रहे हैं, आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। उसको दबाने के लिए वो दिखा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी में स्प्लिट है, जनता भ्रमित न हो। मानता वो हिंदू नेता है, वो बहरूपिया है। जो आदमी इसके पहले सारे मंत्रियों से सबको गाली दिलवा रहा था, वो इलेक्शन मगर ये कहता है कि घर से, मुसलमानों के घर से मेरा खाना आता था, हम खाते थे, हम बहुत गरीब थे। तो जिनका इतना भाई है, ये जवान लड़के घर में रहने के बाद ये लोग गरीब कैसे थे, निकम्मे थे क्या? चाचा, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। एक शाहरुख खान के पिक्चर में सीन था, पलट पलट पलट। हम चाहते हैं चाचा एक बार पलट जाओ यार, इस बार तो हाथ जोड़ रहा हूँ, पलट जाओ। इस पलटी के हम दिल से इंतजार कर रहे हैं कि मरते मरते पहले एक बार प्रधानमंत्री भी बन जाओ, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार तुम पलट ही जाओ महाराज, इस बार पलट जाओ। अयोध्या के हिंदू को सोशल मीडिया पर गाली दे रहे, उसको कैसे देखें? देखिए, ये अंधभक्तों का एक बीमारी है। अंधभक्ति जो है अपने आप में आज के समाज में एक बीमारी है। एक कुंठित लोग जो है ना, या जो हिंदुओं को वहाँ गाली दे रहे हैं, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मुसलमानों से फल मत खरीदो, सब्जी मत खरीदो, तेल मत खरीदो, उनसे मिलो मत, बात मत करो। आज वही लोग कह रहे हैं यूपी में, अयोध्या में जाकर प्रसाद मत खरीदो, खाना मत खरीदो, होटल मत लो, कुछ मत लो, जाओ दर्शन करके चले आओ। तुम्हारे बाप का राज है हिंदुस्तान, तुम्हारे बाप का राज है। ये एक पुराने शायर ने मरने के पहले बहुत बढ़िया शेर कहा था, उसमें लास्ट का लाइन यही था कि इस मिट्टी में सबका खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तो वो भूल जा रहे हैं। और ये वहाँ के किसी पार्टी की जीत नहीं है, सपा की जीत नहीं है, ये गोद में रो रहे बच्चे को लेकर बिलखते हुए उस माँ के वोट की ताकत है। राहुल गांधी एक उस दुखी माँ का बेटा है जिसके पति के परखच्चे उड़ गए, लेकिन आज भी उसकी अपनी सच्चाई साबित करने के लिए भाजपा जैसे लोग उनको विदेशी गुड़िया, अंग्रेजी बुढ़िया और पप्पू की माँ क्या क्या नहीं बोलते हैं। लेकिन उस महिला के सर से पल्लू आज तक नहीं उतरा, और जब से बेचारी इटली से यहाँ आई, भारत की बहू होकर रह गई और अपना धर्म निभा रही है, पत्नी धर्म निभा रही है। और पति के मरने के बाद भी, अपने सास को अपने गोद में अस्पताल पहुँचाने के बाद भी, अगर एक माँ इस हिम्मत को रखती है कि अपने बेटे को भी बलिदान देने के लिए तैयार करके भारत के नक्शे पर छोड़ दिया है लहूलुहान होने के लिए, कि तू भी लड़के जिद्दी तरीके से जद्दोजहद करके अपने ज़मीन को तैयार करने के लिए, तो मैं उस शेरनी माँ को सलाम करता हूँ कि ऐसे मर्द को पैदा किया जो इतने तकलीफ के बाद भी लड़कर अपने हक को हासिल करने में लगा है, और मोदी की आंख से आंख मिलाकर कहता है कि तू झूठा और मैं सच्चा। सच छुप सकता है, खत्म नहीं हो सकता है, अंधेरा छटेगा और बहुत जल्द, ये दिन दूर नहीं है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। संदीप जी, अभी तो रिजल्ट आप लोगों का अच्छा हुआ, सरकार तो खैर भाजपा नहीं एनडीए की बन गई। एक सवाल है कि मोहन भागवत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख है, चीफ है, उनका कल एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से साल भर से मणिपुर जल रहा है, कल तक तो ये एडमिट नहीं कर रहे थे, अब ये एडमिट कर रहे हैं कि साल भर से मणिपुर जल रहा है, तो सरकार को चिंता करना चाहिए। तो भाजपा के लोगों ने आरएसएस का विरोध शुरू कर दिया है और आरएसएस के खिलाफ बयान दिया। जेपी नड्डा ने भी कहा था कि चुनाव में आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है कि आरएसएस को भी ये लग रहा है कि मणिपुर में सरकार फेल है? आप पैटर्न को फिर से समझिए। आपको वाजपेयी जी का दौर याद होगा, जब गोधरा कांड घटा, वाजपेयी जी ने कहा था नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए। क्यों? जनता नाराज हो रही थी, देश में अराजकता फैल रहा था, एक माहौल खराब हो रहा था, तो रिपेयर सिस्टम चलता है इनके यहाँ। रिपेयर सिस्टम क्यों चल रहा है? उस समय, उस दौर में एक हिंदू मुसलमान का राइट का सिस्टम था। गोधरा कांड के बाद देश में बहुत बड़े पैमाने पे आग लग रही थी। रिपेयर करने का तरीका था कि भाई ऐसा बोलेंगे सर, कुछ लोगों को लगेगा कि भाजपा में सब लोग खराब नहीं है, मोदी जी और अमित शाह खराब है, ये गलती कर रहे हैं, बाकी लोग तो ठीक है। ये रिपेयर सिस्टम है। उसी तरीके से इस बार लोकसभा इलेक्शन के पहले जेपी नड्डा ने जो बात कहा कि आरएसएस की जरूरत नहीं है, वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कहा कि जो हम लोग बार बार बात उठा रहे हैं ना, कि आरएसएस का एजेंट बनकर मोदी जी देश चला रहे हैं, आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं, उसको दबाने के लिए वो दिखा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी में स्प्लिट है, जनता भ्रमित ना हो। नहीं, वो क्यों? ये तो सेम बात है, जो बात वाजपेयी जी ने उस समय कहा था मोदी जी को, उनको राजधर्म निभाना चाहिए। आज ठीक मोहन भागवत जी वही बात को रिपीट कर रहे हैं, उनको राजधर्म निभाना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये भागवत जी से भी मेरा सवाल है, आप देश के हिंदू नेता के तौर पर राष्ट्र के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, आपसे ऊपर हिंदू नेता हिंदुस्तान में कोई, मोदी जी भी नहीं है। मैं उनको नहीं मानता वो हिंदू नेता है, वो बहरूपिया है। जो आदमी इसके पहले सारे मंत्रियों से सबको गाली दिलवा रहा था, वो इलेक्शन मगर ये कहता है कि घर से, मुसलमानों के घर से मेरा खाना आता था, हम खाते थे, हम बहुत गरीब थे। तो जिनका इतना भाई है, ये जवान लड़के घर में रहने के बाद ये लोग गरीब कैसे थे, निकम्मे थे क्या? वो गरीब से ज़्यादा अगर वो कहे कि हम भाई लोग निकम्मे थे, नकारा थे, तो ये शोभा देगा उन पर।
जिनके घर में 4-4, 5-5 जवान मर्द हो, उसके घर में क्यों कमी है? क्या मोटिया का काम भी नहीं कर सकते थे? मजदूरी नहीं कर सकते थे? चाय तो बेचना दूर किया, रिक्शा चलाया होता, घर चल जाता। 5 लोग रिक्शा चलाएंगे, डेली 500, 2,500 रुपये घर में आएगा बॉस, परिवार मजे में चलेगा। 75,000 महीने का होता है। ये दुनिया को समझा रहे हैं। एक चाय वाले का बेटा दिन भर कपड़ा बदल रहा लाखों का। अब तो कपड़ा कम हो गया। जिस दिन उनका स्वेरिंग इन हुआ वो दिन तो पूरा दिन वो एक ही कपड़ा पहने हुए। नहीं, कपड़ा कम इसलिए हो गया, इलेक्शन के टाइम बोल दिया ना अडानी अंबानी के बारे में, टेम्पो वाली बात। तो टेम्पो से जो माल सप्लाई हो रहा था ना, इनको थोड़ा कम हो गया। राहुल गांधी को मिला। राहुल गांधी को कैसे? हाँ, राहुल गांधी को मिल गया। क्यों? ये जो बाकी सीटें बढ़ी ना, तो शायद उनको पता है कि टेम्पो से ही माल आता था, इसलिए उनको अच्छे से पता था। तो राहुल गांधी ने कहा इंक्वायरी करवाई नहीं, ईडी, सीबीआई, ईडी सब तो इनके पास है, एनआईए इनके पास है। जो आदमी 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया महाराज, आज तक खोज के नहीं निकाल पाया, तो एक ट्रक पैसा कहाँ से आया होगा, कैसे खोज के निकालेगा? अच्छा, एक सवाल है, अयोध्या भाजपा हार गई, समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस अवधेश प्रसाद जी वहां जीते। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या के हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। आप लोग भी हिंदू है और धर्म को मानते, तो जो लोग अयोध्या के हिंदू को सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं उसको कैसे देखते? देखिए, ये अंधभक्तों का एक बीमारी है। अंधभक्ति जो है अपने आप में आज के समाज में एक बीमारी है। एक कुंठित लोग जो है ना, या जो हिंदुओं को वहाँ गाली दे रहे हैं, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मुसलमानों से फल मत खरीदो, सब्जी मत खरीदो, तेल मत खरीदो, उनसे मिलो मत, बात मत करो। आज वही लोग कह रहे हैं यूपी में, अयोध्या में जाकर प्रसाद मत खरीदो, खाना मत खरीदो, होटल मत लो, कुछ मत लो, जाओ दर्शन करके चले आओ। तुम्हारे बाप का राज है हिंदुस्तान, तुम्हारे बाप का राज है। ये एक पुराने शायर ने मरने के पहले बहुत बढ़िया शेर कहा था, उसमें लास्ट का लाइन यही था कि इस मिट्टी में सबका खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, तो वो भूल जा रहे हैं। और ये वहाँ के किसी पार्टी की जीत नहीं है, सपा की जीत नहीं है। ये गोद में रो रहे बच्चे को लेकर बिलखते हुए उस माँ के वोट की ताकत है, जिनके घर को तोड़कर बेघर कर दिया गया उन मजलूमों की ताकत है, उनके आंसुओं का बहाव है। ये सैलाब है जो अयोध्या में भाजपा मुंह के बल गिरी। राम इतने निर्दयी नहीं हो सकते थे। मैंने बार बार कहा था हर चैनल पे कि राम भाजपा की धरोहर नहीं है, राम किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते, राम किसी का बुरा हित नहीं चाह सकते। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत खुद अयोध्या है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, जहां जहां से यूपी का हिंदी बेल्ट है, वहां से भाजपा मुंह के बल गिरी है। इसको जोर से आप मत देखिए, जनता त्रस्त है। नहीं तो मोदी जी ने इतना सब्जबाग सजाया था कि ये जनता उनको फिर वोट दे देती, लेकिन जनता जाग चुकी है। अयोध्या को हिंदू, मैंने कहा वो मेंटली सिक है, मानसिकता से बीमार हैं, किसी को भी दे सकते उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनके अब्बा हुजूर को 400 सीट नहीं आया, वो बौखलाए हैं कि जनता ने क्यों नहीं दिया। तो जनता, आपके नेता अपने आप को बराबरी कर रहे, 3 बार जीत कर आए। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार जीत कर आए थे, सिर्फ 508 सीट था, और उस समय में कभी 361, कभी 372, इस रेंज की सीटें आती थी। और मोदी जी 543 पे जो सीट लेकर आए ना, ये और आज भी इंडिया जोट ने इनको बचा दिया। बिहार में जदयू ने बचा दिया, साउथ में एक जगह टीडीपी ने बचा दिया, तो ये बचे हैं इस बार, नहीं तो मुंह के बल गिरते। और पलटू चाचा, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। एक शाहरुख खान के पिक्चर में सीन था, पलट पलट पलट। हम चाहते हैं चाचा एक बार पलट जाओ यार, इस बार तो हाथ जोड़ रहा हूँ, पलट जाओ। इस पलटी के हम दिल से इंतजार कर रहे हैं कि मरते मरते पहले एक बार प्रधानमंत्री भी बन जाओ, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार तुम पलट ही जाओ महाराज, इस बार पलट जाओ। अच्छा, एक सवाल मेरा है आखिरी, नितिन गडकरी से मोदी जी का बन नहीं रहा है, वो खड़े नहीं हुए, ताली नहीं बजाए, तो एक आशंका जताई जा रही कि फूट शुरू हो चुका है भाजपा में। देखिए, इनके अंदर फूट बहुत पहले से है, चूंकि आरएसएस इनके साथ मिलकर एक ताकत तंत्र चला रहा था पार्टी के बीच में। 8-10 लोगों का इनका एक सिंडिकेट है, टीम है, जिनके आगे इस मिनिस्ट्री में किसी की नहीं चलती है, वो चाहे अमित शाह हो, ये इनकी सिंडिकेट टीम है। ठीक है, आपने देखा होगा एक जगह माला पहनाया जाता, राजनाथ सिंह बीच में घुसे और माला निकालकर उनको बाहर चले जाना पड़ा। वो एग्जिट कर गए कि उनको मालूम था कि अंदर ढुकेंगे, अगर माला में घुस गए तो मिनिस्ट्री से बाहर चले जाएंगे। तो हिटलर शाही चल रहा है देश में, और इस हिटलर के आगे सारा तंत्र फेल था। इसलिए इलेक्शन के रिजल्ट से पहले उत्तर प्रदेश से लेकर हिंदुस्तान के तमाम जगह पर हम लोगों ने खबर भेज दिया था कि लठ को तेल पिला के रखना, यूपी बिहार के भाषा में। अगर किसी सरकारी तंत्र ने गड़बड़ किया तो संसद में फैसला ना होगा, कोर्ट करेगी ना फैसला, लेकिन फैसला ऑन द स्पॉट होगा तेल पिलाने के बाद। क्योंकि बहुत हो गई है अब की बार मोदी सरकार, अब की बार लठ की मार ये तैयारी करनी है, क्योंकि इनसे लोग त्राहिमाम हो गए, पागल हो गए, इनके बात को कोई समझना नहीं चाह रहा है। राहुल गांधी को इस पूरे चुनाव में कैसे देख रहे थे आप लोग? राहुल गांधी एक उस दुखी माँ का बेटा है जिसके पति के परखच्चे उड़ गए, लेकिन आज भी उसकी अपनी सच्चाई साबित करने के लिए भाजपा जैसे लोग उनको विदेशी गुड़िया, अंग्रेजी बुढ़िया और पप्पू की माँ क्या क्या नहीं बोलते हैं।
लेकिन उस महिला के सर से पल्लू आज तक नहीं उतरा। और जब से बेचारी इटली से यहाँ आई, भारत की बहू होकर रह गई और अपना धर्म निभा रही है, पत्नी धर्म निभा रही है। और पति के मरने के बाद भी, अपने सास को अपने गोद में अस्पताल पहुंचाने के बाद भी, अगर एक माँ इस हिम्मत को रखती है कि अपने बेटे को भी बलिदान देने के लिए तैयार करके भारत के नक्शे पर छोड़ दिया है लहूलुहान होने के लिए, कि तू भी लड़के जिद्दी तरीके से जद्दोजहद करके अपने ज़मीन को तैयार करने के लिए, तो मैं उस शेरनी माँ को सलाम करता हूँ कि ऐसे मर्द को पैदा किया जो इतने तकलीफ के बाद भी लड़कर अपने हक को हासिल करने में लगा है। और मोदी की आंख से आंख मिलाकर कहता है कि तू झूठा और मैं सच्चा। सच छुप सकता है, खत्म नहीं हो सकता है, अंधेरा छटेगा और बहुत जल्द, ये दिन दूर नहीं है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये भी दिन हो सकता है कि राहुल गांधी अगर न बने, उनके बड़ी उदारता है उनके अंदर, और मैं जानता हूँ किसी ऐसे शख्स को खड़ा कर देंगे जो इंसान के तकदीर को आसमान की ऊंचाई पर लेकर जाएगा। लेकिन उनके अंदर कोई लोक लालच नहीं है उनको सत्ता हासिल करने का। सत्ता हासिल करनी होती तो पहले भी कर लेते। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।